और पश्चिम बंगाल के एसआईआर विवाद पर बड़ा अपडेट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों पर लगे आरोपों पर बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आरोपों को खारिज किया। सीईओ ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर तनातनी बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2 पुलिस शिकायतों पर कड़ा ऐतराज जताया है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर लगे आरोपों के बंगाल के सीईओ ने खारिज कर दिया है। सीईओ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में 2 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों में लगाए गए आरोप पहले से ही सोची समझी गई साजिश है। बिना किसी ठोस सबूत के और एसआईआर के कानूनी कर्तव्यों का पालन कर रहे अधिकारियों को डराने धमकाने की घटिया साजिश है। पोस्ट में लिखा है कि चुनाव मशीनरी को डराकर झुकाने और पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। ऐसी धमकी भरी चालें निश्चित रूप से नाकाम रहेंगी। इन लगातार मनगढ़ंत शिकायतों के पीछे साजिश का पता लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कानून का राज कायम रहेगा और सच्चाई की जीत होगी। राज्य की चुनाव मशीनरी जनहित में पूरी हिम्मत और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का ये बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 2 बुजुर्ग मतदाताओं की मौत की खबरें सामने आई हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर आरोप लगाया था कि 11 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन बंगाल में सबसे कम डिलीशन होने के बावजूद यहां सबसे ज्यादा सख्ती की जा रही है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि देश में अब ईवीएम के बजाय सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर वोट चोरी की जा रही है। अगर 58 लाख लोगों की सूची बनाई गई है तो ये स्पष्ट किया जाए कि उनमें से कितने अवैध प्रवासी हैं। दिल्ली में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध उगाही और मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का पर्दाफाश किया है। लोन सेटलमेंट के नाम पर करोड़ों की वसूली करने वाले अभियुक्त इंद्रजीत यादव और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इंद्रजीत सिंह यादव का नाम फिर से सुर्खियों में है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में उसके और उसके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने इंद्रजीत के ठिकाने से करीब 50 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। 5 लग्जरी कारें, 17 लाख नकद, बैंक लॉकर, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और डेटा मिले हैं। इसके अलावा ईडी को यह भी पता चला है कि इंद्रजीत सिंह यादव ने कॉर्पोरेट हाउस और निजी फाइनेंसरों के बीच कर्ज निपटारे के लिए एक वेबसाइट भी बनाया था। जांच में यह भी सामने आया है कि अपराध से अर्जित धन यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कई संपत्तियां इंद्रजीत सिंह यादव और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई। हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस द्वारा दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की गई। इंद्रजीत के खिलाफ अपराध, अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं। इंद्रजीत सिंह यादव फिलहाल हरियाणा पुलिस के लिए वांछित है और जांच एजेंसियों के मुताबिक वो इस समय यूएई से ऑपरेट कर रहा है और फरार है। आइए समझते हैं कि इंद्रजीत सिंह यादव कौन है, क्यों जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हैं। इंद्रजीत सिंह यादव MS जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। ये कंपनी जेम्स ट्यून्स नाम से काम करती है। संगीत और मनोरंजन की आड़ में वो लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय बताया जा रहा है। कॉर्पोरेट विवादों में एनफोर्सर्स की भूमिका निभाता रहा है। आरोप है कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सहित कई कॉर्पोरेट हाउस ने झज्जर के निजी फाइनेंसरों से भारी रकम नकद में उधार ली और बदले में पोस्ट डेटेड चेक दिए। ईडी का दावा है कि कमीशन के नाम पर करोड़ों रुपए की कमाई की गई। जबरन कर्ज समझौतों के बदले इंद्रजीत यादव ने करोड़ों रुपए कमीशन के रूप में वसूले हैं। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। 2012 पुणे ब्लास्ट केस के अभियुक्त की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने असलम शेख को गोली मारी। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में गोली मारकर हत्या की गई अज्ञात हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और राजस्थान की श्रीगंगानगर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर के पास से 91 लाख नकद और लग्जरी कार बरामद की गई। श्रीनगर पुलिस ने लॉरेंस गैंग के एक बड़े फिरौती सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। साथ ही कुलदीप, अमन, रामस्वरूप और योगेश को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 संदिग्धों को डिटेन किया है। मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू है कि गैंग ने फिरौती के पैसे सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने के लिए पिता पुत्र की जोड़ी का इस्तेमाल किया। बेटा योगेश जेल में बंद अपराधियों पर विदेश में बैठे आकाओं के निर्देश पर पैसे का कलेक्शन मैनेज करता था। बेटे के कहने पर जोधपुर से फिरौती की रकम वसूलने के लिए पिता कुलदीप गया था। जोधपुर से रकम लेकर वो पंजाब और हरियाणा में गैंगस्टर्स को पहुंचाने वाला था। तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने वसूली के करीब 91 लाख रुपए के साथ एक इनोवा कार जब्त की है।
और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां पति पत्नी को मौत के घाट उतार डाला गया। पति पत्नी की गोली मारकर हत्या, हमलावर ने खुद को भी गोली मारी है। क्यों हत्या की गई, इसके पीछे क्या कारण है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली।